के प्रवचन असंभव क्रांति से। एक सम्राट एक दिन सुबह अपने बगीचे में निकला, निकलते ही उसके पैर में कांटा गड़ गया। बहुत पीड़ा आई उसे, और उसने सारे साम्राज्य में जितने भी विचारशील लोग थे उन्हें राजधानी आमंत्रित किया और उन लोगों से कहा, ऐसी कोई आयोजन करो कि मेरे पैर में कांटा ना गड़ पाए। ऐसे विचारशील लोग हजारों की संख्या में महीनों तक विचार करते रहे और अंततः उन्होंने यह निर्णय किया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढक दिया जाए ताकि सम्राट के पैर में कांटा न गड़े। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। किसान घबरा उठे, अगर सारी जमीन चमड़े से ढक दी गई तो अनाज कैसे पैदा होगा। सारे लोग घबरा उठे, राजा के पैर में कांटा न गड़े, कहीं इसके पहले सारे मनुष्य जाति की हत्या तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि सारी जमीन ढक जाएगी तो जीवन असंभव हो जाएगा। लाखों लोगों ने राजमहल के द्वार पर प्रार्थना की और राजा से कहा, ऐसा ना करें, कोई और उपाय खोजे। विद्वान थे, बुलाए गए, उन्होंने कहा, तब दूसरा उपाय यह है कि पृथ्वी से सारी धूल अलग कर दी जाए, कांटे अलग कर दिए जाए, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। कांटों की सफाई का आयोजन हुआ। लाखों मजदूर राजधानी के आसपास झाड़ू लेकर रास्तों को, पथों को, खेतों को कांटों से मुक्त करने लगे। धूल के बवंडर उठे, आकाश धूल से भर गया। लाखों लोग सफाई कर रहे थे, एक भी कांटे को पृथ्वी पर बचने नहीं देना था। धूल नहीं बचने देनी थी ताकि राजा को कोई तकलीफ ना हो, उसके कपड़े भी खराब ना हो, कांटे भी ना गड़े। हजारों लोग बीमार पड़ गए, इतनी धूल हुई। कुछ लोग बेहोश हो गए, क्योंकि 24 घंटा अखंड धूल उड़ाने का क्रम चलता था। धूल वापस बैठ जाती थी, इसलिए क्रम बंद भी नहीं किया जा सकता था। सारी प्रजा में घबराहट फैल गई। लोगों ने राजा से प्रार्थना की कि क्या पागलपन हो रहा है, इतनी धूल उठा दी गई, हमारा जीना दुर्भर हो गया, सांस लेना मुश्किल है। कृपया करके ये धूल के बादल वापस बिठाए जाएं, कोई और रास्ता खोजा जाए। फिर हजारों मजदूरों को कहा गया कि वे जाकर पानी भरें और सारी पृथ्वी को सींचें। नदी और तालाब सूख गए। लाखों व्यक्तियों ने सारी राजधानी के आसपास की भूमि को पानी से सींचा, कीचड़ मच गई। गरीबों के झोपड़े बह गए, बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। फिर राजा से प्रार्थना की गई कि ये क्या हो रहा है, क्या आप हमें जीने ना देंगे? क्या आपके पैर में कांटा लगा तो आप हम सबका जीवन मुश्किल कर देंगे? कोई और सरल रास्ता खोजे। और तभी एक बूढ़े आदमी ने आकर राजा को कहा, मैं ये जूता आपके लिए बना लाया हूं, उसे पहन ले, कांटा फिर आपको ना गड़ेगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। राजा हैरान, इतना सरल उपाय भी हो सकता था क्या? पैर ढके देखकर वह चकित हो गया। क्या कोई इतना बुद्धिमान मनुष्य भी था जिसने इतनी सरलता से यह बात हल कर दी, जिसे लाखों विद्वान हल ना कर सके? करोड़ों रुपया खर्च हुआ, हजारों लोग परेशान हुए, इतनी सरल बात थी। और सारे पंडित, सारे विद्वान क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। यह बूढ़ा आदमी खतरनाक था। इस सब के प्रति, इस बूढ़े आदमी के प्रति उन सब के मन में तीव्र रोष भर गया। उन्होंने कहा, जरूर इस आदमी को शैतान ने ही सहायता दी होगी, क्योंकि हम इतने विचारशील लोग नहीं खोज पाए जो बात इसने खोज ली। जरूर इसमें कोई खतरा है। राजा को उन्होंने समझाया, यह जूता खतरनाक सिद्ध होगा, शैतान का हाथ इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी बुद्धिमत्ता जो नहीं खोज सकी है, बूढ़ा आदमी कैसे खोज लेगा? राजा को उन्होंने भड़काया, समझाया। राजा भयभीत हो गया। उस बूढ़े आदमी को सूली दे दी गई। वह पहला समझदार आदमी सूली पर चढ़ा। उसके बाद जितने लोगों ने यह सलाह दी कि कृपया करें, पृथ्वी को परेशान ना करें, अपने पैर ढक लें, उन सभी को सूली पर चढ़ा दिया गया। शायद इसलिए वह पहला क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने जूते की इजाद की थी, उसके वंशज आज भी अपमानित हैं, आज भी चमार का कोई आदर नहीं। शायद पंडितों का ही हाथ रहा हो। इस कहानी से इन 3 लोगों की चर्चा को मैं शुरू करना चाहता हूं, इस वजह से कि सारी दुनिया के सारे मनुष्य का एक ही प्रश्न है। दुख के कांटे जीवन को पीड़ित किए रहते हैं। अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञान और अंधकार, अहंकार के कांटे गढ़ते हैं और कोई उपाय समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाए। और सभी लोग बुद्धिमानों की तरह, तथाकथित बुद्धिमानों की सलाह मानकर सारी पृथ्वी को ढकने की आयोजन में लग जाते हैं। अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर। अपने पैर को ढकने की सीधी सी युक्ति किसी भी मनुष्य के समझ में नहीं आती। इतनी सीधी युक्ति है, लेकिन इस जमीन पर 10-5 ही ऐसे लोग जिन्होंने अपने पैर ढके हों। अधिक लोग पृथ्वी को ही बदलने की कोशिश करते रहे।
और ये अधिक लोग जिनकी जितनी इन्होंने कोशिश की जमीन को ढक देने की, धूल कांटों से अलग कर देने की, उतनी ही जमीन मुश्किल में पड़ती चली गई। इन सभी सुधारकों के कारण ही मनुष्य जाति इतनी पीड़ाओं में उलझ गई कि आज कोई छुटकारा भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सीधी सी बात थी कि हर आदमी अपने पैर ढक ले और कांटों से मुक्त हो जाए। लेकिन ये सीधी बात बड़ी आश्चर्य ही है कि मुश्किल से ही किसी किसी को दिखाई पड़ती है। ये सीधी सी बात को ही इन 3 दिनों में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। नाराज आप जरूर होंगे मन में, क्योंकि सीधी बात किसी को समझाई जाए तो नाराजगी होती है। इतनी सीधी बात को भी समझाने की कोशिश करने में गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि क्या आप हमें इतना नासमझ समझते हैं कि इतनी सीधी सी बात को हम ना समझ पाए। लेकिन क्षमा मैं बाद में आपसे मांग लूं। बात तो यही मुझे समझानी है, क्योंकि यही एकमात्र कष्ट है मनुष्य के सामने। कांटे उसे चुभते हैं, लेकिन पैर को जूते से ढकने का ख्याल नहीं आता। सब तरफ दृष्टि जाती है, हजारों उपाय सूझते हैं, जीवन को शांत कर लेने के एक उपाय पर नहीं सूझते। अपने को बदल लेने का, अपने को ढक लेने का, और सब योजना चलती है सुख की और आनंद की खोज की। सब दिशाएं खोज ली जाती है, सिर्फ एक दिशा अनछुई रह जाती है, वह स्वयं की दिशा। जैसे स्वयं को हम देखते ही नहीं और सबको देखते रहते हैं। तो यहाँ इस सीधी सी बात पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि क्या स्वयं को भी देखा जा सकता है? क्या यह संभव नहीं कि हम अपने को बदल लें? क्या यह संभव नहीं कि हमारी दृष्टि स्वयं के परिवर्तन और चिकित्सा पर चली जाए? क्या यह नहीं हो सकता कि हम अपने को ढक ले और दुखों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाए? क्या उस राजा को जो समझदार लोगों ने सलाह दी थी वे ही हम भी मानते रहेंगे? क्या इस बूढ़े और सीधे आदमी की बात हमारे ख्याल में नहीं आएगी? इसी संबंध में थोड़ी सी बातें करेंगे। इसके पहले कि चर्चाएं शुरू हो, कुछ और थोड़ी सी प्राथमिक बातें आज मुझे कह देनी, क्योंकि आज रात से जो जीवन शुरू होगा उसे मैं चाहूंगा आपका मन भी चाहता होगा। इसलिए आप यहां आए हैं, उपलब्धि के दिन हो जाए। कोई किरण जीवन के अंधेरे को आलोकित कर दे। उलझाव के बाहर निकलने की कोई दिशा ख्याल में आ जाए। वह ख्याल में, लेकिन अकेली मेरी कोशिश से नहीं आ सकती। मेरी अकेली कोशिश और आपका सहयोग ना हो तो फिर मैं आपको कभी भी दीवालों के ऐसा लगेगा जैसे दीवालों के सामने बोल रहा हूं। आपके सहयोग से ही आप दीवाल नहीं रह जाते, सचेतन व्यक्ति बन जाते हैं। एक फकीर हिंदुस्तान से चीन गया और 1400 वर्ष पहले बड़ा प्यारा आदमी रहा होगा। अगर वह यहाँ मेरी जगह होता तो आपकी तरफ मुंह करके ना बोलता, वह आपकी तरफ पीठ करके बोलता। वह जब भी किसी से बोलता तो पीठ उसकी तरफ करता था और मुंह दीवार की तरफ। लोग हैरान थे। चीन का सम्राट उससे मिलने आया और तब उसने पीठ की और दीवार की तरफ मुंह करके बात करने लगा। तो उसने कहा कि क्या पागलपन है, आप मुझसे बातें करते हैं और दीवार की तरफ मुंह किए हुए। उस फकीर ने कहा, अब तक मुझे ऐसा आदमी ना मिला जो दीवार ना, कोई सहयोग ही नहीं करता तो उससे बोलने का प्रयोजन भी क्या है? सिर्फ भ्रम होता है कि हम बोल रहे हैं, सुनने वाला मौजूद ही नहीं। इसी भांति क्या आप सहयोग कर सकेंगे? उस संबंध में कुछ 3 सूत्र आज मुझे आपसे कह देने हैं। उन 3 सूत्रों पर आधार ही होगा आपका सहयोग, आपका कोऑपरेशन मिल सकता है। और मैं जो कहना चाहता हूं मैं उसे कहूंगा ही, लेकिन आपका सहयोग होगा तो आप भी उसे सुन सकेंगे, अन्यथा मेरा कहना तो पूरा हो जाएगा, आपके सुनने की भी शुरुआत ना होगी। इतने से ही काफी मत समझ लेना कि मैंने बोला तो आपने सुन लिया। यह बात इतनी आसान नहीं है। आपको सुनने के लिए भी कुछ करना होगा, जैसे कि बोलने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। आप यहाँ निष्क्रिय होकर, आप यहाँ पैसिव होकर अगर बैठे रहे तो जैसे आप सिनेमा देखते हैं वैसे तो मेरी बात आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। जिन सत्यों की हमने यहाँ चर्चा करनी है उन सत्यों को सुनने के लिए आपको एक्टिव, परसिस्टिव, आपको सक्रिय सहयोगी होना पड़ेगा, अन्यथा वे बातें आप तक ना पहुंचेंगी। बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने गांव लौटे। उनके पिता बुद्ध का स्वागत करने गांव के बाहर गए, लेकिन मन में उनके बहुत क्रोध था।
12 वर्ष पहले यह लड़का घर द्वार छोड़कर भाग गया था। इतनी पीड़ा थी, दुख था। जाकर उन्होंने बुद्ध से कहा, तू अभी भी वापस लौट आ, मेरे द्वार खुले हैं। बहुत चोट, बहुत दुख तूने मुझे पहुंचाया, लेकिन आखिर मैं पिता हूं, पिता का प्रेम। मैं अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता, तुझे क्षमा कर दूंगा, तू वापस आ जा। बुद्ध ने क्या कहा पता है? बुद्ध ने कहा, मैं निवेदन करूंगा, कृपया करके आप एक बार मुझे देखें जो मैं हूं। जो 12 साल पहले आपके घर से गया था वह अब कहीं भी नहीं है। मैं दूसरा ही होकर लौटा हूं। मैं बिल्कुल नया हूं और आप मुझे देख ही नहीं रहे, क्योंकि आपकी आंखों में वह 12 वर्ष पहले का चित्र ही मौजूद है। आप उसी से बातें कर रहे हैं जो 12 साल पहले था। गंगा में बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मुझ में भी बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में। मैं अब बिल्कुल दूसरा आदमी होकर लौटा हूं। लेकिन बुद्ध के पिता की आंखें तो क्रोध से भरी थी। वे कहने लगे, मैं और तुझे नहीं जानूंगा। मैंने, जिसने तुझे पैदा किया और जन्म दिया, मुझे तू शिक्षा देगा, मुझे तू समझाएगा। बुद्ध ने कहा, परमात्मा करे किसी दिन आपके ख्याल में आए कि जिसको आपने पैदा किया था वह अब कहां है। मैं निवेदन करता हूं, एक बार मुझे देखें जो मैं हूं। पता नहीं बुद्ध के पिता क्या देख पाए या नहीं, हम भी नहीं देख पाते। हम भी पीछे पीछे अटके रह जाते हैं। जिंदगी रोज बदल जाती है, जिंदगी रोज बदल जाती है, प्रतिपल सब कुछ बदल जाता है और हम पीछे ही उलझे रह जाते हैं। इसलिए जीवन से हमारा संस्पर्श नहीं हो पाता, या फिर हम आगे के उपायों में या कल्पना में खो जाते हैं। मैंने सुना है एक आदमी एक ट्रेन में न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहा था। एक बीच के स्टेशन पर एक युवक भी सवार हुआ। उस युवक के हाथ के बस्ते को देखकर लगता था कि वह किसी इंश्योरेंस का एजेंट होगा। उस बूढ़े आदमी के पास वो बैठा। फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि क्या महाशय आप बात बता सकेंगे, आपकी घड़ी में कितना बजा हुआ है? वह बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा और उसने कहा, क्षमा करें, मैं ना बता पाऊंगा। उस युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं? उस बूढ़े ने कहा, घड़ी तो जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूं, तभी कुछ करता हूं। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में देखकर बताऊंगा कितना बजा है। हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे आप कहां जा रहे हैं, मैं कहूंगा न्यूयॉर्क जा रहा हूं। तुम कहोगे मैं भी जा रहा हूं, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, तो मैं अपना मोहल्ला बताऊंगा। संकोचवश मुझे कहना पड़ेगा। अगर कभी वहां आए तो मेरे घर भी आना। मेरी जवान लड़की है, तुम घर आओगे, निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। तुम उससे कहोगे कि चित्र देखने चलती हो, वह जरूर राजी हो जाएगी। और यह मामला यहाँ तक बढ़ेगा कि एक दिन मुझे विचार करना पड़ेगा कि बीमा एजेंट से अपनी लड़की की शादी करनी है या ना करनी। और मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, इसलिए कृपया करो मुझसे तुम घड़ी का समय ना पूछो। इस आदमी पर जरूर हमें हंसी आ सकती है, लेकिन हम इस तरह के आदमी, हमारा चित्त प्रतिपल वर्तमान में छिटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है। और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें, सभी ऐसा ही फिजूल और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य है ही नहीं। जो भी आप सोचेंगे सभी कल्पना, सभी इमेजिनेबल है। जो भी आप सोचेंगे वह इसी तरह का झूठ और व्यर्थ है जैसे इस आदमी का। इस छोटी सी बात से घड़ी में कितना बजा है, इतनी लंबी यात्रा पर कूद जाना, इसका चित्त हम सबका चित्त है। हम सब प्रतिपल खड़े होते ही नहीं वर्तमान पर, और भविष्य में कूद जाते हैं या अतीत में कूद जाते हैं। लेकिन जो क्षण मौजूद होता है उसमें हम मौजूद होते ही नहीं, और उसकी ही सत्ता है और वही वास्तविक है। अतीत और भविष्य, इन दोनों के बंधनों में मनुष्य की चेतना वर्तमान से अपरिचित रह जाती है। अतीत और भविष्य दोनों मनुष्य की इजादें हैं। जगत की सत्ता में उनका कोई भी स्थान नहीं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। भविष्य और अतीत, पास्ट और फ्यूचर, कल्पित समय है, स्यूडो टाइम है, वास्तविक समय नहीं। वास्तविक समय, रियल टाइम तो केवल वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के क्षण में जो जीता है वह सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही द्वार है। लेकिन जो अतीत और भविष्य में भटकता है वह सपने देख सकता है, स्मृतियों में खो सकता है, लेकिन सत्य है, सत्य से उसका साक्षात कभी भी संभव नहीं।